एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारी पक्षियां रहा करते थे। सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे क्योंकि उस जंगल में खाने पीने का भी कोई कमी नहीं था। इसीलिए सब पक्षी बेफिक्र रहते थे। उन्हीं में से उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वो भी बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी। अरे, आज का राशन तो खत्म हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, बाहर जाकर राशन ले आती हूँ। क्या पता बाद में मिले या ना मिले, क्योंकि सभी पक्षी अपना अपना राशन लेकर चले जाएंगे। फिर मैं कहाँ जाऊँगी राशन लाने। चलो पहले मैं राशन ले आती हूँ, उसके बाद करूँगा काम जो बचा हुआ हो। उसके बाद चिड़िया अपने घर के लिए राशन लाने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया की घर नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा तो घर नीचे गिर गया। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं कहाँ रहूँगी? कोई भी पक्षी हमें अपने घर में नहीं रखेगा। हे ईश्वर, ये क्या हुआ मेरे साथ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी समझ नहीं आ रहा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? इस जंगल में मुझे सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी बारिश में। अब तो कोई उपाय भी नहीं बचा है। बस एक ही उपाय है, हमें अब किसी दूसरे जंगल में जाकर रहना होगा, क्योंकि हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कल सुबह ही दूसरी जंगल निकल जाऊंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया दूसरी जंगल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहा करता था। लेकिन वह कालू कौवा काफी ज्यादा आलसी था। ज्यादा आलसी होने के कारण वह अपने लिए एक घर भी नहीं बना पाया। अरे करूँ तो करूँ क्या, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो मेरा घर बनाने का दिल भी नहीं कर रहा। वैसे भी अभी बरसात का मौसम आने वाला है। मैं क्या करूं? मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, किसी पक्षी के घर में कब्जा कर लेता हूँ, फिर मैं उसको वहां से डरा कर भगा दूंगा। उसके बाद उस पक्षी के घर में रहूंगा और उसे तो भगा ही दूंगा। बेचारी टूनी चिड़िया उसी जंगल में आई हुई थी जहां दुष्ट कालू कौवा दूसरे की घर छीनने के बारे में बात कर रहे थे। अरे, मुझे तो इस जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढनी पड़ेगी, तभी मेरे लिए एक अच्छा घर बनेगा। चलो चलकर पहले लकड़ियां ढूंढती हूँ। रास्ते में किसी पक्षी से पूछ लूंगी। हमसे ज्यादा जानकारी इस जंगल में रहने वाले पक्षियों को होगा कि सूखी लकड़ियां कहाँ मिलती है। अच्छी अच्छी और मजबूत लकड़ियां, और मैं मोटी मोटी लकड़ियां लेकर आऊंगी ताकि मेरा घर बहुत मजबूत बन सके। उसके बाद टूनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा नजर आता है और वो इनसे बातें करने लगते हैं। अरे भैया, आप मुझे इसी जंगल के लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी मुझे इतना बता दीजिए, इस जंगल में सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी? मैं दूसरी जंगल से आई हूँ। मेरी जंगल में बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। अब मैं निर्णय लिया हूँ, इस जंगल में अपना घर बनाकर रहूंगा भैया। अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधे जाओगे, राइट साइड में बहुत सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। उसके बाद टूनी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को लकड़ियाँ ढूंढने भेज देता है। कालू कौवा टूनी को भेजकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कम से कम मुझे अब तो घर बनाना नहीं पड़ेगा। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था कि घर बना लूं। अब तो मैं इस चिड़िया के घर में ही कब्जा करूंगा। और तो और टूनी चिड़िया मुझसे ही पूछ कर गई है कि लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। अभी जल्दी से बस इसे घर बनाने दो, फिर मैं इसकी घर को कब्जा कर लूंगा। इसको तो आराम से इसके घर से ही इसे बाहर निकाल दूंगा मैं। दूसरी तरफ टूनी बेचारी लकड़ियां लाने जा रही थी। कुछ देर में वे लकड़ियों की जंगल पहुंच जाते हैं, जहां बहुत ही ज्यादा सूखे सूखे लकड़ियां पड़े होते हैं। लकड़ियां देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ
और बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इनसे तो बहुत मजबूत घर बनेगा मेरा। जैसा मैंने सोचा है वैसा ही घर बनाऊंगी मैं। इस जंगल में किसी का घर ऐसा नहीं होगा जैसा घर मैं बनाऊंगी। चलो जल्दी से मैं इन लकड़ियों को अपना घर लेकर चलती हूँ। उसके 2 दिन बाद टूनी चिड़िया एक बहुत मजबूत घर बना लेती है। आखिर मैंने घर बना ही लिया। मैं जैसा घर सोचा था बिल्कुल वैसा ही बना है। घर कोई भी पक्षी देखने आएगा तो यही बोलेगा, अरे वाह, ये घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा उसके घर आ जाता है। अरे वाह, क्या सुंदर घर बनाया है टूनी तुमने। ऐसा घर तो मेरी पूरी जंगल में नहीं है। वाकई तुम इस घर में बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन अब से ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है। चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? ये घर मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और इसमें आपका कोई हक नहीं बनता। आप तो मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। जाइए, निकलिए जल्दी मेरे घर से, जाइए। देखो टूनी चिड़िया, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं और पक्षियों को बुला लूंगा। और ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दे रही है क्या? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं इस घर में रहूंगा। ये घर सिर्फ मेरा है, मेरा। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वह एक शांत जगह पे जाकर बहुत कुछ सोचने लगती है। हे ईश्वर, ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? पहले मैं जिस जंगल में रहती थी वहाँ पर बारिश में मेरा घर टूट गया और अब मैं जिस जंगल में रहने आई हूँ यहाँ पर कालू कौवा ने कब्जा कर लिया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ न कुछ करना होगा। ऐसे तो नहीं बैठ सकती मैं। उसकी कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया एक मिट्टी घर बना लेती है और टूनी चिड़िया उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। पक्षियों, जंगल में तो भोजन की कहर पड़ गया है। कहीं भी एक भी दाना भोजन नहीं मिल रहा। मैं तो बहुत भूखा हूँ। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ गोरी कब्बी, हम सब बहुत भूखे हैं। हमारे जंगल में तो एक भी दाना नहीं मिल रहा और ना ही जंगल में बारिश हो रही है, जिस कारण हमारे फसलें भी नहीं लगी इस बार तो। हाँ पक्षियों, मुझे तो अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं अब जा रही हूँ भोजन ढूंढने। मैं तो कहता हूँ तुम सभी मेरे साथ चलो। मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, क्या पता हमें जंगल में कहीं भोजन मिल जाए। हाँ ठीक है गोरी कब्बी, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर सारी पक्षी भोजन की तलाश में दोबारा से निकल जाते हैं। कालू कौवा को तो काफी ज्यादा भूख लग रहा था, जिस कारण कालू कौवा काफी ज्यादा परेशान था। फिर अचानक कालू कौवा को जमीन पर पड़ा एक मांस का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। अरे, ये तो मांस का टुकड़ा है। काश इनकी जगह मीठा मीठा फल पड़ा होता तो हम उन्हें खाकर अपना पेट भर लेता। मैं कोई चील तो हूँ नहीं कि मैं यह मांस खाकर अपना पेट भर लूँ। मैं अब क्या करूँ? मुझसे तो अब भोजन भी ढूंढा नहीं जा रहा। एक काम करता हूँ, ये मांस ही खा लेता हूँ। चील भी तो मांस खाकर पेट भरता है ना, मैं भी भर लूँगा। अब नहीं है तो क्या करूँ? हमें इनसे ही काम चलाना होगा। फिर कालू कौवा अपना भूख मिटाने के लिए उस मांस को खाने लगता है। वह मांस तो कालू कौवा को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि कालू कौवा वो मांस खाता ही रह जाता है। अरे वाह वाह, यह मांस तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। हम जो भोजन खाते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये मांस। अब पता चला ये चीलें हम पक्षियों का मांस क्यों खाते हैं, क्योंकि ये मांस तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। कालू कौवा को मांस खाता हुआ देख वहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम ये मांस क्यों खा रहे हो? मीनू चिड़िया, ये मांस है बहुत स्वादिष्ट। मैंने जिंदगी में आज पहली बार इतनी स्वादिष्ट मांस खाया। परंतु ये मांस इतना ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम इसे खाओगी तुम भी तारीफ करोगी। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी खाकर देखती हूँ ये मांस। मीनू चिड़िया भी उस मांस को खाकर देखती है। फिर भी यह मांस मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे हाँ कालू कौवा, ये मांस तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। हम पक्षी तो पागल थे कि रोजाना दाल चावल खाते थे। हमें तो पता ही नहीं था कि मांस इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अरे अरे पक्षियों, आप सब भी ये मांस खाकर देखो।
आप सबको भी ये मांस बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर सारी पक्षियाँ मिलकर उस मांस के टुकड़े को खाने लगते हैं। अब तो सारी पक्षियों को मांस खाने की आदत लग गई थी। पक्षियों, आज पता लगा कि मांस इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, परंतु आज तो हमें मांस का टुकड़ा मिल गया, कल से हमें मांस का टुकड़ा कहाँ से मिलेगा। हम पक्षी तो एक दूसरे का शिकार करके मांस भी नहीं खा सकते, क्योंकि हम सब पक्षी एक दूसरे के दोस्त हैं। देखो कालू कौवा, चीलों ने हमारे बहुत सारे बच्चे को खा चुके हैं। चीलों ने हमें बहुत परेशान किए हैं। मैं तो कहती हूँ अब हम सब की बारी है। हम सब एक साथ चीलों की शिकार करते हैं, फिर चीलों को मारकर उनका मांस खाते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। चीलों ने हमारी शिकार करते थे, अब हम उनका शिकार करेंगे और उन्हें मारकर उनका मजेदार मांस खाएंगे। पक्षियों, पहाड़ों के बीच में जो चीलों का परिवार रहता है, मैं तो कहती हूँ हम सब मिलकर आज ही उस चील को हमला करते हैं। मुझसे तो और सब्र हो ही नहीं रहा। हाँ पक्षियों, ये सब ठीक रहेगा। मैं तो कहती हूँ हम एक और मीनू चिड़िया बड़ा सा जाल लेकर आते हैं। हम आगे से जाल लगाएंगे और कबूतर बंटा तुम पीछे से टैक्सी लेकर आ जाना। हम उन सारी चीलों को तुम्हारे टैक्सी में डालकर हम अपने जंगल ले आएंगे। तो ठीक है पक्षियों, हम और कालू कौवे अभी जाते हैं और जाकर चीलों को जाल में कैद कर लेते हैं। यह कहकर मीनू चिड़िया और कालू कौवा बड़े बड़े जाल लेकर पहाड़ी की जंगल में चले जाते हैं। कालू कौवा, वो देखो हमारा शिकार, वहाँ पूरे परिवार बैठे हुए हैं। चलो चलकर उसे हम पकड़ लेते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, पर एक बात याद रहे, वह हमें ना देखे, नहीं तो वह हमें ही यहाँ मार कर खा जाएंगे। कालू कौवा और मीनू चिड़िया चुपके चुपके चीलों के पास चले जाते हैं और वे अपने जाल उन चीलों के ऊपर फेंक देते हैं, जिसमें चीले जाल में कैद हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये क्या हो गया? हम जाल में कैसे फंस गए? लगता है किसी ने हम पर हमला कर दिया। ए पक्षी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने हमें जाल में कैद कर दिया? चील, जैसे तुम्हें पक्षियों का मांस खाना पसंद है ना, उसी तरह अब हम सब पक्षियों को चील का मांस खाना पसंद है। इसीलिए हम सब पक्षी मिलकर तुम चीलों का शिकार करेंगे और तुम्हारा मांस खाकर हम अपना पेट भरेंगे। सुनो चील, वैसे भी हमारे जंगल में अब भोजन नहीं मिलता, इसीलिए हम सब पक्षी यही सोचे हैं कि हम सब मिलकर तुम चीलों का मांस खाकर अपना पेट भरेंगे। क्या तुम सब पक्षी हमें मारकर खाओगे? तुम सब पक्षी का इतना हिम्मत? बस एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर तुम देखो तुम सब पक्षियों का खैर नहीं। कालू कौवे, वो कालू कौवे, हमें बाहर निकालो, ये जाल हटाओ मेरे ऊपर से। तभी कबूतर अपना टैक्सी लेकर वहाँ आ जाता है। सब पक्षी मिलकर चीलों को उन टैक्सी में डाल देते हैं और कबूतर उन चीलों को लेकर अपने जंगल पे चले जाते हैं। उल्लू सेठ के खेत में काम करके मीनू चिड़िया अपने घर की खर्चा चलाती थी, क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। मीनू चिड़िया के एक बेटा मानव चिड़ा था, जो काफी ज्यादा शरारती था। ये लो बेटा मानव चिड़ा, जल्दी से भोजन खा लो, उसके बाद मुझे काम पर जाना है। मम्मा, मैं तो रोज रोज ये दाल चावल खाकर परेशान हो गया हूँ, मुझे नहीं खाना ये भोजन। हाँ तो मानव चिड़ा, तुम्हें क्या खाना है? मम्मा, सामने वाले पेड़ पर जो तोता रहता है, उनका बेटा तो रोजाना पिज्ज़ा खाता है, पिज्ज़ा। और पता है, पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। बस मम्मा, मुझे भी वैसा ही पिज्ज़ा खाना है, वरना मैं कोई और भोजन नहीं खाऊंगा। परंतु मानव चिड़ा, ये पिज़्ज़ा तो बहुत महंगा होता है, मैं तुम्हें इतनी महंगी पिज़्ज़ा कहाँ से लाकर खिलाऊंगी? तुम तो जानते हो ना ये पिज़्ज़ा कितना महंगा होता है। मानव चिड़िया, हम कितना गरीब हैं, हम इतना महंगा पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। मम्मा, आप तो ये बात बोलकर हमें हर बार चुप करा देते हो, पर मैं अब इस गरीबी से नहीं जी सकता, मुझे नहीं खाना ये गरीबों वाला भोजन। फिर मानव चिड़ा भोजन नहीं खाता, जिस कारण मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। भला कैसे समझाऊं इस मानव चिड़ा को, सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। अच्छा मानव चिड़े, तुम घर पे ही रहना, घर के बाहर बिल्कुल मत जाना। मैं जा रही हूँ उल्लू सेठ के खेत पे काम करने।
यह कहकर मीनू चिड़ा उल्लू सेठ के खेत में काम करने चले जाते हैं। तभी मानू चिड़ा को तोते के घर से पिज्जा की खुशबू आने लगते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू है। लगता है ये खुशबू सामने वाले घर से ही आ रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ। पिज्जा ना हो तो कहीं कुछ न कुछ स्वादिष्ट भोजन ही होगा जो तोते अंकल ने लेकर आया होगा। फिर मानू चिड़ा तोते के घर के पास चला आता है और वह खिड़कियों से झांकने लगता है। घर के अंदर रखा एक पिज्जा पे नजर जाता है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट और इतना बड़ा पिज्जा। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी तो घर में कोई नहीं है। ऐसा करता हूँ, यह पिज्जा लेकर अपना घर चला जाता हूँ। यह कहकर मानू चिड़ा घर के अंदर आता है और वो पिज्जा ले जाने की तैयारी में ही थे। तभी तोता आ जाता है। अरे मानू चिड़ा, तुम ये पिज्जा मेरा कहाँ लेकर जा रहा था? वो भी चुपके चुपके। नहीं नहीं तोते अंकल, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो बस क्या तुम बस करते जा रहे हो? मुझे सब पता है। तुम मेरे घर मेरा पिज्जा चोरी करने के लिए आए थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अभी बुलाती हूँ मैं तेरी मम्मा को। फिर तोता यहाँ पर मीनू चिड़िया को बुलाता है और मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है। मानव चिड़ी, ये तुम क्या कर रहे थे? चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी तो सजा भी बहुत खतरनाक है। माफी मांगो तोते अंकल से जल्दी से। तोते अंकल, मुझे माफ कर दे। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है मानव चिड़ी, मैं तुम्हें सिर्फ मीनू चिड़िया की वजह से माफ कर रहा हूँ, परंतु अगली बार ऐसा बिल्कुल ही मत करना, वरना मिट्ठू महाराज से तुम्हें सजा दिलवाऊंगा मैं। फिर मीनू चिड़िया और मानव चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मानव चिड़ा को कालू कौवा के बेटे राजू से लड़ाई हो जाता है। राजू कौवे, तुम अमीर हो तो इसका मतलब क्या है? तुम मुझे कुछ भी बोले जाओगे। मुझसे गलती हो गई। अरे मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो तुम हो। जंगल जंगल शोर है, मानो चिड़ा चोर है। जंगल जंगल शोर है, मानो चिड़ा चोर है। राजू कौवा की बात पर मानव चिड़ा को गुस्सा आ जाता है। मानव चिड़ा गुस्से में आकर राजू कौवा को जोर जोर से मारने लगता है। राजू कौवा, अब से पंगा नहीं लेना तुम मुझसे, वरना बचेगा नहीं तुम। राजू कौवा फौरन अपने घर जाता है और सारी बात कालू कौवा को बता देता है। क्या कहा? अब एक गरीब चिड़िया का मेरा बेटा को मारेगा? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ कालू कौवा, उन्हें छोड़ मत। आखिर वो मेरे बेटे को मारा कैसे? राजू बेटा, तुम देखो, मीनू चिड़िया को बदनाम करता हूँ पूरी जंगल में। मानो चिड़ा तोते की पिज्जा चुराने गए थे, अब मैं उन्हें बदनाम कर दूंगा पूरी जंगल में। तभी कालू कौवा तोते के घर पे नजर रखने लगते हैं। कालू कौवा तोते के घर के खिड़कियों से देख रहे होते हैं। तभी तोता बहुत सारे पैसों की पुटलियां रखते हैं। यही सही मौका है मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया को बदनाम करने का। ये पोटली मैं चुरा लेता हूँ और सारा इल्जाम मानो चिड़िया और मीनू चिड़िया के पास जाएगा। यह कहकर कालू कौवा उन पोटलियों को चुरा लेता है। फिर अगले ही दिन कालू कौवा तोते से कहता है, अरे तोता भाई, एक बात बताऊं? कल मैं मानो चिड़ा को और मीनू चिड़िया को दिखा था, वे कुछ पोटलियां लेकर तुम्हारे घर के पास हो गुजर रहा था। अच्छा, तो ये बात है। इससे पहले भी मानो चिड़ा हमारे घर से पिज्जा चुरा रहा था और आज फिर पोटली चुरा लिया पैसों की। तभी तोता गुस्से में मीनू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। तोता आओ देखा ना ताओ मानो चिड़ा को बहुत ज्यादा धुलाई कर देता है।